सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने कुल 140 ग्राम नाजायज स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 23 लाख रुपए व 12,490 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त भूरी गैंग की 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया सब बरामद हुई है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख आती है। इसके अलावा जो स्मैक इन्होंने बेचा था उसके बिक्री के करीब 12,490 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये लगातार स्कूल, कॉलेज और आसपास के मोहल्लों में जाकर स्मैक बेच रही थी और जो इसमें पूरी है वो गैंग की लीडर है। इसका पति अब्दुल कादिर भी इस तरह के अवैध व्यापारों में लिप्त रहता है। ये हरिद्वार और देहरादून तक भी जाके स्मैक की सप्लाई करते हैं। इन्होंने और कुछ नाम बताया जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पूरी नामक महिला ऑपरेट करती है। इस प्रकार इन 8 महिला जो ये नशे के सौदागर, इनको गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी कुतुबशेर पुलिस को मिली। सहारनपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से गंगोह नगर पालिका परिषद व तीत्रो नगर पंचायत के परिसीमन के संबंध में कुछ मुद्दों को उठाया और प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि इस परिसीमन से न तो किसी राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचे और न ही वोटों का ध्रुवीकरण हो। और हमारे फ्रंटल ये मांग करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि जो परिसीमन गंगोह नगर पालिका और नगर क्षेत्र पंचायत तीत्रो का जो परिसीमन हो रहा है, हमारी मांग ये है कि उसका परिसीमन एक पर्टिकुलर ही एक एरिया, मतलब उससे बीच से, चाहे वो 5 किलोमीटर का हो या 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का, जो उसके दायरे में गांव आ रहे हैं उनको लिया जाए, ना कि जो दूर के गांव हैं। कुछ गाँव को नज़दीक को छोड़कर दूर के गाँव को लेने की जो चर्चाएँ चल रही हैं उसको विराम लगाया जाए। न्याय संगत जो उसके नज़दीक के गांव हैं उनको लेने का काम करें। किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य ना हो, न्याय संगत काम हो। सबको जो नज़दीक के गांव हो उनको पहले लिया जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो दूर के गांव को भी ले लिया जाए, लेकिन पहले जिनका अधिकार है, जो उनके नज़दीक हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, पहले जो गाँव हैं उनको लेने का, जो नज़दीक गाँव हैं उनको लेने का कार्य। देवबंद नगर के एक कंप्यूटर सेंटर द्वारा छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र रोकने और छात्रवृत्ति न देने का मामला प्रकाश में आया है। संस्था के दर्जनों छात्र छात्राओं ने अधिकारियों को लिखित शिकायत देते हुए उनके प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति दिलाने की मांग की है। अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने एक कोर्स किया था, इन्फिनिटी कॉलेज है ना, जो उसके बराबर में एक बिल्डिंग है फ्रेंड कंप्यूटर, वहाँ पे हमने 9 मंथ का एक कोर्स किया था और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे वो थे चांदकोट और इनाम। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट होगा, उसके थ्रू आपको जॉब दी जाएगी और उसके बाद आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में जो अच्छे हॉस्पिटल होंगे। और उन्होंने ये बोला था कि स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको 2,000 रुपये महीना। तो सर उन्होंने हमें ना तो स्कॉलरशिप दी है, ना उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, ना हमारे एग्ज़ाम्स कराए हैं। उसके बाद हमने अभी लास्ट टाइम हमने प्रोटेस्ट किया था, नेहा मैम के घर पे भी गए थे हम, तो वो घर पे हमें मिली नहीं थी, वो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मार्च में हम आप लोगों के एग्ज़ाम करा देंगे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम कराए नहीं हमारे, और इस बार वो हमारे ना तो हमारा फ़ोन उठाते हैं ना ही हमें कुछ बताते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम हो, और हम एग्ज़ाम नहीं चाहते कि हमारे एग्ज़ाम ना हो, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए और जो हमारी स्कॉलरशिप है हमारी स्कॉलरशिप दे दीजिए। सहारनपुर स्थित जनमंच सभागार में विशाल सैनी समिति द्वारा महाराजा भागीरथ जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके और वर्चुअल तरीके से उन्होंने सैनी समाज को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व विधायक नरेश सैनी सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। आज पतित पावनी गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने वाले महाराज श्री भागीरथ जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम
और बड़ी धूमधाम के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम हमेशा की तरह, गत वर्षों की तरह हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन है? इस कार्यक्रम में एक तो जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें पारितोषिक वितरण किया जाता है, और समाज के बहुत जिम्मेदार जो समाज सेवा में लगे हमारे नेता हैं, उन नेताओं का उद्बोधन हमारे समाज को पहुंचे, इसकी व्यवस्था। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें आना था, उनका कार्यक्रम तय था। कैबिनेट की बैठक लग जाने के कारण, कैबिनेट का कोई अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य निकल जाने के कारण उन्होंने आना पोस्टपोन किया है, और वो वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से आज इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देवबंद में गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओमपाल सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी दीपक कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में मेला मैदान की तारबंदी करके सुरक्षित किए जाने की मांग की गई, जिससे आवारा जानवरों से लोगों को सुरक्षित किया जा सके। फ्लाईओवर के नीचे फैले अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। इसके अलावा बरसात से पहले नगर के नालों की सफाई कराए जाने की मांग भी की गई, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा न हो। आज जो ज्ञापन उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच द्वारा दिया गया है, नगर की कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या है, देवबंद में कोई पार्क नहीं है और लोग वैसे सड़कों पर फिरते हैं। तो एक मांग की गई कि जो मेला पंडाल है, माँ बाला सुंदरी देवी का जो मेला भरता है, उस पंडाल की तार बाइंडिंग करी जाए, ताकि उसमें आवारा पशु जो अतिक्रमण लोग करते हैं, ट्रक वहाँ खड़े होते हैं, टैक्सी खड़ी होती हैं, गोबर वहाँ गिरा जाता है और शहर का कूड़ा वहाँ गिरा जाता है, उसे अतिक्रमण से बचे और उसे पार्क के रूप में फिर इस्तेमाल किया जाए, ताकि शहर के जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ शाम के या सुबह के टाइम अपना टहल सकें और बैठ सकें। और दूसरी जो हमारी मांग है, बरसात आ रही है, उससे पहले नालों की सफाई करी जाए, ताकि देवबंद शहर की जो गलियां हैं या लोगों के घरों में जो पानी भरता है वो ना भरे। सहारनपुर में रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक सभा का आयोजन गुरुद्वारा रोड स्थित एक होटल में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुंबर ने व्यापारियों को न्यायोचित बातों पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में महामंत्री मयंक कर्णवाल, कोषाध्यक्ष चंद्र पोपली, संयोजक नितेश तनेजा, जवाहर बाटला, अनुराग फुटेला, राजन मिड्डा, सुरेंद्र सैनी, अतिन खुराना, ईशु वर्मा, कुलदीप मदान आदि मौजूद रहे। आज रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपनी मीटिंग में मुझे बुलाया गया। व्यापारियों के द्वारा अपने व्यवसाय से संबंधित बातें रखी गई, कुछ परेशानियों का भी उल्लेख किया गया। मैं निश्चित रूप से एक व्यापारी हूँ और व्यापारियों की परेशानी को समझता हूँ। मैंने इन्हें आश्वासन दिया, इनकी जो भी बातें होंगी उनकी न्यायोचित बातों पर इनका सहयोग किया जाएगा, और इन्होंने यहाँ जो मुझे बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए मैं अपने व्यापारी बंधुओं का और अपनी इनकी एसोसिएशन का, इनके अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी का, मयंक जी का, नलनीश जी का, आदरणीय मित्तल जी का और इनके समस्त व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे जो बुलाकर सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।